नमस्कार दोस्तों। संभावना यानी पॉसिबिलिटी, ये एक ऐसा शब्द है जो किसी भी मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मानव जीवन में एक अहम स्थान है। इसका मानव के हर कार्य में एक विशेष योगदान भी होता है। कार्य का प्रारंभ हो या निष्पादन, इसके बिना कुछ संभव नहीं है। और संभावनाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक वह संभावना जिसमें आप कमियां ढूंढते हो, और एक वह संभावना जिसमें आप अच्छाइयाँ देखकर उस कार्य को सफल बनाने का प्रयास करते हो। तो ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। एक राजा था, बहुत दयालु, प्रजा का ध्यान रखने वाला और बहादुर। एक युद्ध में उसके एक पैर में गहरी चोट लग गई। इसकी वजह से उस पैर को थोड़ा सा काटना पड़ गया। दूसरे युद्ध में उसकी एक आंख चली गई और वह काना हो गया। इससे राजा काफ़ी बदसूरत दिखने लगा। फिर एक दिन वह अपने महल में बैठा सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों की खूबसूरत तस्वीरें महल के चारों तरफ लगी हुई है, मेरी भी लगनी चाहिए, नहीं तो मेरे जाने के बाद मुझे कौन याद रखेगा। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी मेरा अच्छा चित्र बनाएगा उसको मैं बड़ा पुरस्कार दूंगा। चित्रकारों ने भी सोचा कि राजा तो बदसूरत दिखता है, एक पैर छोटा है, एक आंख से काना भी है, इतने खराब दिखने वाले की अच्छी तस्वीर कैसे बन सकेगी। और राजा की तस्वीर अच्छी नहीं बनी तो वह नाराज़ हो जाएगा। लेकिन एक चित्रकार ने चुनौती को स्वीकार किया और अलग तरह से सोचना शुरू किया। यहाँ उसने अपने अंदर छिपी पॉसिबिलिटी थिंकिंग को एक्टिवेट किया और सोचना शुरू किया। उसने राजा की अच्छाइयों के बारे में सोचा तो उसे लगा कि राजा बहुत ही नेक, दयालु और उदार है। ऐसा राजा भाग्य से ही मिलता है। उसने निर्णय लिया कि वह राजा की खूबियाँ ही दिखाएगा, क्योंकि शरीर में तो बहुत से अंग होते हैं। एक पैर और एक आंख को छोड़कर बाकी अंगों को तो खूबसूरती से प्रदर्शित कर ही सकता है। वह बढ़िया वस्त्र और साज श्रृंगार दिखा सकता है। यह संभावना भरी सोच ही है। इस तरह से सोचेंगे तो आपको अपने जीवन में चारों तरफ अच्छी चीज़ें ही नजर आएंगी। उसको राजा में सब कुछ अच्छा नजर आ रहा था। तो अब उसका काम था अपनी सोच पर अमल करना, यानी कि अपने एक्शन प्लान को सक्रिय करके उस पर काम करना। तो उसने निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो जाए वह अपना 100% प्रयास करेगा। पावर थिंकिंग कहती है कि जो प्रयास नहीं करेगा और जोखिम भरी जिंदगी जीने की कवायद में लगा रहेगा वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। अब तस्वीर के अनावरण का दिन आया। सबको लगा कि आज इस चित्रकार को अवश्य ही सजा मिलेगी, क्योंकि चित्रकार ने चित्र बना तो लिया। अभी देखने की बात है कि चित्र को देखकर राजा खुश होता है या उस चित्रकार को दंड देता है, क्योंकि सबका यही मानना था कि राजा की सुंदर तस्वीर बनाई ही नहीं जा सकती। लेकिन जैसे ही चित्र का अनावरण हुआ, लोगों के दांतों तले उंगली दबी की दबी रह गई। राजा तालियां बजाता रहा, क्योंकि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि उसका कोई इतना सुंदर चित्र बना सकता है। चित्रकार ने राजा की ऐसी तस्वीर बनाई थी कि जिसमें राजा घोड़े पर बैठा है और तीर को कमान पर साध रखा है। राजा की एक आंख बंद है और दोष समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तीर कमान पर साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। इस तरह से उसने राजा की काणी आंख छुपा दी और राजा का एक पैर भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि तस्वीर पे घोड़े पर बैठा है और साइड पोज में है। राजा ने उस चित्रकार को खूब पुरस्कार दिए और मंत्री का दर्जा भी दे दिया, क्योंकि उसने कमियों की जगह खूबियों को ढूंढने में मेहनत की थी। पॉसिबिलिटी थिंकिंग कहती है कि हर जगह कोई ना कोई संभावना पैदा की जा सकती है। यदि समस्या को ही देखेंगे तो समस्या ही दिखेगी, और अवसर ढूंढेंगे तो अवसर ही दिखेंगे। इस पर निर्भर करती है कि आप क्या देखना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी थिंकिंग में विश्वास करने वाले लोग किसी भी मीटिंग का 90% ही हिस्सा समाधान सोचने में लगाते हैं। वे समस्या को महत्व नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर ताले की कोई ना कोई चाबी अवश्य होती है। तो हर दिन जीवन में और व्यापार में संभावनाएं ढूंढिए, चाहे खतरा हो या फिर ईगो का संकट हो, चाहे कोई मना कर दे या अपमान भी कर, लेकिन इसके बाद भी डटे रहने का नाम ही पावर थिंकिंग है। घर बैठकर सोचने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप एक्शन प्लान नहीं करोगे। ज्ञान होने से भी कुछ नहीं बदलता, अमल करने से बदलता है। तो आप किसी भी क्षेत्र या किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने जीवन में पॉसिबिलिटी थिंकिंग को स्थान दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अवश्य ही सफल होंगे।